नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में पूर्वोत्तर परिषद के 70वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता। डोनर मंत्री जी किशन रेड्डी और 8 पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ले रहे हैं हिस्सा। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने क्षेत्र की बदलती हुई जरूरतों के अनुरूप NEC से अपनी गाइडलाइंस तैयार करने का किया अनुरोध। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के दिख रहे हैं सकारात्मक परिणाम। कहा, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए केंद्र और राज्य के बीच समन्वय जरूरी। मादक पदार्थों से प्रभावित 272 जिलों और 80,000 गांवों की गई है पहचान। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों की वुशु प्रतियोगिता में अरुणाचल प्रदेश की मिस मेपुंग लामगू ने ताजिक्वान और ताइजीजियान इवेंट में स्वर्ण पदक और मिस रिलुबू ने रजत पदक जीतकर राज्य का बढ़ाया गौरव। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मिस मेपुंग लामगू और मिस रिलुबू को पदक जीतने पर दी बधाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुवाहाटी में पूर्वोत्तर परिषद के 70वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की। इस सत्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी और 8 पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। पूर्ण सत्र में पूर्वोत्तर में विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा, मौजूदा परियोजनाओं की प्रगति पर विचार होने और उस पर तेजी लाने, 59वीं पूर्ण बैठक की कार्यवाही की पुष्टि, इस क्षेत्र में केंद्रीय मंत्रालयों का परिव्यय और वित्त वर्ष 2022-23 तथा उसके बाद की योजनाओं पर चर्चा हुई। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विभिन्न विकासात्मक पहलों और भविष्य की योजनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद और राज्य सरकारों के साथ साथ चयनित केंद्रीय मंत्रालयों की ओर से प्रस्तुतियां दी गई। पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों ने अपने अपने राज्यों की प्राथमिकताओं, योजनाओं की सफलता के बारे में जानकारी दी और टेलीकॉम, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्राथमिक क्षेत्र के विकास और पर्यटन के लिए क्षेत्रीय योजना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया। बैठक को संबोधित करते हुए अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने क्षेत्र की बदलती हुई जरूरतों के अनुरूप नॉर्थ ईस्ट काउंसिल से अपनी गाइडलाइंस को तैयार करने का अनुरोध किया। उन्होंने NEC की परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए NEC से राज्य योजना विभाग के सहयोग से डैशबोर्ड बनाने का सुझाव दिया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में सरकार द्वारा उग्रवाद से निपटने, पुलिस आधुनिकीकरण, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, शिक्षा, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, क्लाइमेट रेजिलियंस, प्रशासनिक सुधार, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा सहित महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख किया। राज्यपाल ने कहा कि अरुणाचल सरकार गोल्डन जुबली बॉर्डर विलेज एल्यूमिनेशन प्रोग्राम के तहत सुदूर सीमांत गांवों में 50 माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट और LAC से 50 किलोमीटर की परिधि से पड़ने वाले सीमांत गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दे रही है। यह बड़ी यातायात सौगात के लिए हमारे प्रदेश की जनता और मैं स्वयं आपके सदैव ऋणी रहेंगे। अब मेघालय राज्य के संदर्भ में मानव हमारे मेघालय राज्य का विकास प्रतिबद्धता से अरुणाचल प्रदेश एवं मेघालय राज्य पर प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट आप लोगों के समक्ष पहले ही प्रस्तुत कर दी गई है। मैं अगले 7 मिनट में अपने राज्यों अरुणाचल प्रदेश एवं मेघालय की उन्नति के क्रम में आभार एवं चंद मुख्य बिंदुओं पर प्रस्तुतिकरण करूंगा। महोदय, मैं अपने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को अष्टम नमन कहता हूँ, यानी इन 8 प्रस्तुतियों को नमन। यह अष्टम नमन उक्ति इन 8 प्रदेशों के नामों के अंग्रेजी के पहले अक्षर के संयोग से निर्मित है, यानी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आज सर्वप्रथम मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री भारत की विभूति श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय गृह मंत्री जी आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं।
शनिवार को गुवाहाटी में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर द्वितीय क्षेत्रीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मादक पदार्थों के पीछे वित्त पोषण करने वाले तंत्र से निपटना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए केंद्र और राज्य के बीच समन्वय की आवश्यकता है। सभी राज्य और केंद्र सरकार की संबंधित एजेंसी और भारत सरकार का गृह विभाग, केंद्र सरकार के राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग ये सब मिलकर एक साझा रणनीति के तहत काम करते हैं तो ड्रग्स फ्री इंडिया का हमारा सपना साकार नहीं हो सकता है। गृह मंत्री ने बताया कि सरकार ने 272 जिलों और 80,000 गांवों की पहचान की है जो मादक पदार्थों के प्रभाव में है। इस अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी.के. रेड्डी, पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक मौजूद थे। उसको कॉस्मेटिक इन्वेस्टिगेशन की तरह, उसको सैंपल इन्वेस्टिगेशन की तरह थॉरली इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट करिए कि बुकलेट भी एनसीबी ने प्रकाशित कर दी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, एफएसएल की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा जहां जहां एफएसएल लैब नहीं है, आप एफएसएल लैब का इनिशिएटिव लीजिए। 50% फंडिंग भारत सरकार करेगी। मित्रों, जहां तक उत्तर पूर्वी राज्यों का सवाल है, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। म्यांमार से हीरोइन की तस्करी जो है, इस पर हमारी पैनी नजर रहनी चाहिए और म्यांमार से मेथ की समुद्री तस्करी पर भी हमारी पैनी नजर होनी। जब कोई पकड़ा जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि पूर्वोत्तर परिषद की बैठक में रोजगार, विकास, हस्तशिल्प, कला और संस्कृति के संरक्षण सहित महत्वपूर्ण विषयों पर हितधारकों के बीच चर्चा हो रही है। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में त्वरित विकास के लिए राज्य को भरपूर सहयोग दिया है। We are taking feedback from governors, we are taking feedbacks chief ministers, we are taking feedback from chief secretaries, other officers, even agriculture sector, tourism sector, infrastructure sector, service sector, and horticulture sector, handloom sector. We are concentrating, we are discussing with all these fields how we can support the Northeast India. Northeast region. और प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी टोल्ड नॉर्थ ईस्ट रीजन जब तक विकास नहीं हो सकता है, भारत विकास नहीं होगा। इसलिए नॉर्थ ईस्ट विकास के लिए भारत सरकार अलग अलग इनिशिएटिव लिया है। Like in this recent union budget, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की बजट स्पीच में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उन्होंने घोषणा किया है एंड one more project has been added to development of northeastern region, PM Divine. So I'm very hopeful like हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है और बॉर्डर एक राज्य है, तो ये 2 प्रोग्राम के अंतर्गत में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एंड PM डिवाइन के अंतर्गत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अच्छा सपोर्ट मिलेगा। सेइंग सो ऑनरेबल PM साहब के जो लीडरशिप में लास्ट 8 years में जो सपोर्ट मिला है अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, उसमें काफ़ी ट्रिमेंडस काम अच्छा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की पीएचई और वाटर सप्लाई मिनिस्ट्री वांकी लोवांग ने चांगलांग जिले के वावाई सबन विलेज में जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक तेसाम पोंगते, जिला उपायुक्त सनी के सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री लोवांग ने कहा कि करीब 50 लाख रुपए की लागत से तैयार इस जल आपूर्ति परियोजना से गाँवों को नल के जरिए जल उपलब्ध होगा। Providing water supply at Wawai Saban village under budget estimate, project cost ₹50 लाख। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में अरुणाचल प्रदेश की मिस मेपुंग लामगू ने वुसु प्रतियोगिता के ताइजी कुआन और ताइजी जियान इवेंट में स्वर्ण पदक और मिस रिलुबू ने रजत पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मिस मेपुंग लामगू और मिस रिलुबू को पदक जीतने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों को अपग्रेड कर सीटों की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही है।
अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज तोरू के विकास के लिए 3 करोड़ रुपए, अरुणाचल यूनिवर्सिटी पासीघाट को 5 करोड़ रुपए का अनुदान, प्रदेश के महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 65 नए पदों के सृजन के अलावा पासीघाट में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए समझौता किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्या स्कीम के तहत स्कूल में पढ़ने वाली प्रत्येक छात्रा को शिक्षण सत्र 2016-17 से सरकार की तरफ से 10,000 रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट के अलावा कक्षा 8 से कक्षा 12 तक के सभी सरकारी विद्यालयों में सैनिटरी नैपकिन छात्राओं को वितरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विद्या स्कीम के तहत अब तक 52 करोड़ 87 लाख रुपए और हेल्थ एंड हाइजीन स्कीम पर 11 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि खर्च की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नॉलेज बैंक स्कीम के तहत नाहरलगुन में डबल स्टोरी मॉडल लाइब्रेरी बिल्डिंग के अलावा देवमाली, पोंगचाओ, वाका, लाजू, महादेवपुर और खिमयांग में लाइब्रेरी स्थापित किया है। दाम्बुक और बिलात में सब डिविजनल लाइब्रेरी और कानूबाड़ी और हानोको में ब्लॉक लाइब्रेरी स्थापित की गई है। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा आयुक्त पद्मिनी सिंगला ने लोंगडिंग जिले का दौरा कर स्कूलों में शिक्षा की स्थिति और आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने छात्रों के साथ संवाद में उनसे अपनी पढ़ाई में सहायता के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी तरीके से उपयोग करने का सुझाव दिया। श्रीमती सिंगला ने शिक्षा विभाग के साथ विभिन्न योजनाओं पर समीक्षा बैठक की। अपर सुबनसिरी जिला उपायुक्त मीका न्योरी ने दुम्पोरिजो में आयोजित एक कार्यक्रम में स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में गालो भाषा को पढ़ाए जाने के लिए इस पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। अपने संबोधन में श्री न्योरी ने कहा कि राज्य के स्कूल में स्थानीय जनजाति की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए तीसरी भाषा के रूप में स्थानीय भाषा में पढ़ाई के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गालो थर्ड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक जारी होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए गालो लैंग्वेज डेवलपमेंट कमेटी के प्रति आभार व्यक्त किया है। किताब एप्पा वोक आगम गालो मतलब शॉर्ट ये और आज हम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल डुम्पोरिजो में जो हमारा गालो का जो थर्ड लैंग्वेज है वो बुक को आज लॉन्च किया है। और उसके बाद हमारा जितना भी जो गालो लैंग्वेज को ट्रेनिंग किया, गालो लैंग्वेज को जो विद इन अपर सुबनसिरी में हमारा जितना भी यहाँ गालो है उन सभी के लिए जो हमारा यहाँ से सेलेक्टिवली जो टीचर था, ट्रेन टीचर सभी आया है। पैगंबर हरजत मोहम्मद का जन्म दिवस ईद मिलाद उन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और आस्था से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हरजत मोहम्मद के जीवन और शिक्षण पर मिलाद महफिल और सीरन का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलाद उन नबी के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने आशा प्रकट की है कि यह पर्व समाज में शांति, एकता और करुणा की भावना को बढ़ाएगा। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आज ईद मिलाद उन नबी का जुलूस निकाला गया। तकरीबन 10:30 बजे तक महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ाम किया गया, क्योंकि ये महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में नबी के मानने वाले। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के जेमिथांग सर्कल में स्थित गोरजम स्तूप देश का एक महत्वपूर्ण धरोहर स्थल है। तवांग शहर से करीब 92 किलोमीटर दूर स्थित गोरजम स्तूप की स्थापना जेमिथांग के खरमन गांव निवासी लामा प्रथर ने 13वीं शताब्दी में की थी। गोरजम स्तूप की संरचना नेपाल के बोधिनाथ स्तूप की संरचना से मेल खाती है और 93 फुट ऊंचे इस बौद्ध स्तूप का आधार 186 फुट है। लूनर कैलेंडर के पहले महीने के अंतिम दिन मनाए जाने वाले गोरजम कोरा फेस्टिवल के दौरान हजारों श्रद्धालु गोरजम स्तूप में पूजा अर्चना के लिए आते हैं। इस स्तूप के कपाट 12 साल में एक बार खोले जाते हैं। पिछली बार 2017 में इस स्तूप के कपाट खोले गए थे। इस स्तूप से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि 1959 में जब दलाई लामा तिब्बत से भारत आ रहे थे तो उन्होंने एक रात इस स्तूप में भी बिताई थी।
हमारा 6 गांव है यहाँ में, वो पंगचिन डिंगरो का नाम से जानते हैं। तो स्तूपा जो पंगचिन डिंगरो पूरा 6 गांव का अंडर है सर। तो ये गोरजम यानी कि गोर मतलब हम लोग मनबा लैंग्वेज में आपका पत्थर को बोलते हैं, जम यानी आपको ब्रिज को बोलते हैं। तो उसका सामने में पहले एक पत्थर का ब्रिज हुआ करता था बोल के, तो उसमें कुछ दिक्कत दिया होता था बोल के हम लोग मानते हैं सर, क्योंकि कोई जानवर हो चाहे इंसान हो सभी को कुछ कुछ दिक्कत दिया होता था बोल के। तो इसलिए वो नहीं होने के लिए हमारा एक खरमन विलेज, पंगचिन डिंगरो का अंडर का एक विलेज है खरमन। तो खरमन का एक लामा था, लामा संगे ब्रदर बोल के, तो उसने वही सोच के वो पत्थर का ब्रिज था उसका सामने में ये कोरजम जो छोरतेन स्तूपा जो बना है, इसलिए स्टोन ब्रिज स्तूपा यानी कि कोरजम छोरतेन इसलिए नाम हुआ बोल के हम लोग मानते हैं सर। हम लोग ज़्यादातर तो कोई यहाँ का लोग ऐसे बोलते हैं कि ये 12वीं सेंचुरी का है बोल के, तो हमारा पास तो ऐसे कोई किताब तो नहीं है, तो फिर भी तो 12, 13, 14 का ऐसे तो है सर, बहुत पुराना है काफ़ी, क्योंकि हम लोग सुन के आ रहा है। इसका इम्पोर्टेंट ये है सर, अभी जो मेन चीज़ जो हमारा यहाँ में स्तूपा, इसका जो एशिया के अंदर में 3 है बोल के हम लोग मानते हैं, तो अभी भी है, मानता नहीं वो है। तो एक नेपाल में है, एक हमारा ये कोरजम है, एक भूटान में है। तो हमारा ये स्तूपा का जो डिज़ाइन जो भी आपका नेपाल से लेकर आया, वो मूली में काट के लेकर आया बोल के हम लोग मानते हैं सर। तो इसमें अभी हर साल आपका कोरजम कोरा फेस्टिवल का नाम से हमारे यहाँ में फेस्टिवल किया जाता है। तो काफ़ी आपका भूटान से हो, हमारा यहाँ नेपाल से हो, कई जगह से आते हैं सर। तो हर साल वो कोरजम कोरा फेस्टिवल का नाम से जानता है। तो दूसरा बात यही है कि हमारा इम्पोर्टेंट जो हर 12 साल में एक दरवाज़ा खुल के, दरबार को खुल के हम लोग सबको दर्शन दिया जाता है। वो 2017 मार्च 16 को खुला था, अभी 2029 को ही खुलेगा सर। उसमें सर हमारा पूरा जो जैसे कि अंदर में जो हमारा गौतम बुद्ध जी का स्क्रिप्ट हो और हमारा पुराना जो हमारा मूर्तियाँ हों, वो सभी को हम लोग एक दर्शन का तौर पे दिया जाता है सर। इसलिए हम लोग दरवाज़ा खुल के 12 साल में एक बार खुल के दर्शन दिया जाते हैं। कोरजम जो कोरा फेस्टिवल में जो हमारा मेन गुरुजी होता है, हमारा यहाँ मन क्षेत्र का हमारा गुरुजी हिज इमिनेंस 14 थिग्स रिम्पोचे जी आके फिर सभी को हम ब्लेसिंग दिया जाता है, उसके बाद पूजा किया जाता है सर। तो कोरजम कोरा फेस्टिवल को हम लोग अच्छा से मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह के तहत विद्यालयों में छात्रों के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई। लोहित जिले के कामलांग टाइगर रिजर्व द्वारा हायर सेकेंडरी स्कूल वाक्रो में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पाके टाइगर रिजर्व द्वारा वन्यजीव संरक्षण विषय पर जागरूकता रैली निकाली गई और छात्रों के लिए ड्राइंग और साहित्यिक प्रतियोगिता आयोजित की गई। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।